आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आयुर्वेद पर आधारित हमारे इस बेहद खास कार्यक्रम स्वस्थ विचार में। मैं हूं आपके साथ आपका साथी विकास। दर्शकों, स्वस्थ विचार एक ऐसा कार्यक्रम जिसमें प्रकृति के साथ मनुष्यों का जीवन कैसे सामंजस्य बैठ सकता है, कैसे प्रकृति के द्वारा दी गई उन तमाम वस्तुओं को, तमाम उन वरदानों को हम अपने जीवन में उतार सकते हैं, अपने जीवन का ही एक हिस्सा इस प्रकृति को भी हम बनाएं। यही हमारे इस कार्यक्रम का मूल उद्देश्य है और इसका लाभ, सबसे बड़ा लाभ जो हमें मिलता है, जिससे हमारा जीवन खुशहाल रहता है, हमारा शरीर तंदुरुस्त और स्वस्थ रहता है। लेकिन यदि हम स्वस्थ नहीं होते हैं तो उसके पीछे जो खामियाजा होता है वो कहीं ना कहीं हमारी स्वयं की लापरवाहियों का होता है। रोजाना इस कार्यक्रम में नए नए विषयों पर चर्चा की जाती है और आप सभी को स्वस्थ और एक तंदुरुस्त शरीर कैसे मिले इसके बारे में आप सभी को समझाया जाता है। और इन सभी विषयों में हमारा मार्गदर्शन करते हैं जाने माने आयुर्वेद के ज्ञाता गायत्री सिद्ध पंडित श्री लक्ष्मण दास रतन भारद्वाज जी। आइए सबसे पहले गुरु जी का स्वागत करते हैं और कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। गुरु जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। दर्शकों, ये कार्यक्रम आपके लिए है और हम चाहते हैं कि आप इस कार्यक्रम का हिस्सा बने। यदि आपके साथ किसी भी तरह का रोग है, कोई शारीरिक कष्ट है, तो आप इस कार्यक्रम में सीधे जुड़ सकते हैं। फोन उठाएं, हमें कॉल करें या आप हमें व्हाट्सएप के जरिए भी अपना संदेश भेज सकते हैं। व्हाट्सएप मैसेज में अपना नाम, उम्र, कहां से बात कर रहे हैं, स्थान और पूरा सवाल हमें लिखकर भेजें। और साथ ही साथ आपको याद दिलाते हैं कि जब भी आप इस कार्यक्रम को देखने बैठे तो कॉपी और पेन जरूर लेकर बैठा करें। जो भी नुस्खे उपचार आपको बताए जाएं उनको लिख जरूर लिया करें। तो आगे बढ़ते हैं और शुरू करते हैं आज के एक मुख्य विषय पर चर्चा। गुरु जी, आज के इस अंक में हम एसिडिटी के लिए बात करने जा रहे हैं, जिसको आयुर्वेद की भाषा में अम्लपित्त कहा जाता है, हिंदी में अम्लपित्त कहते हैं उसको। ये जो एसिड होता है हमारे ही शरीर में पनपता है, लेकिन ये एक बीमारी का रूप कैसे ले लेता है और क्या होता है ये अम्ल और पित्त, ये किस वजह से होता है और ये किस तरीके का रोग है? देखिए, अम्ल पित्त जब किसी की गर्मी अंदर ज्यादा बढ़ जाती है तो तेजाब की मात्रा तेज हो सकती है जी। तेजाब की मात्रा तेज होगी तो अम्ल पित्त हो गया जी। अब इसमें आदमी को गले में जलन होती है, पेट में भी जलन होती है और यहाँ तक कि मुंह के अंदर छाले, गले में छाले भी हो जाते हैं जी। और खून में इन्फेक्शन होने से खाज, खुजली, फोड़ा, फुंसी, बहुत बीमारियां पैदा होती हैं। अब इसका उपचार मेडिकल साइंस में तो बिल्कुल नहीं है। जो हमारा आयुर्वेद, यूनानी, होम्योपैथी का दवाइयां देकर कंट्रोल करने की कोशिश करता है, परंतु होता नहीं है जी। क्योंकि हम डॉक्टरों को दोष नहीं दे सकते, दोष देते हैं उन फार्मेसियों को जो दवाइयां बनाती हैं जी। जब किसी दवाई का नुस्खा पूरा नहीं है तो वो लाभ कहां से देगी। परंतु स्वास्थ्य विचार एकमात्र ऐसा आश्रम है कि ना तो रोगी से पूछा जाता है जैसे आम डॉक्टर पूछते हैं, ना कोई टेस्ट रिपोर्ट मांगी जाती है। यहाँ का नियम है कि बुधवार की मैं छुट्टी रखता हूँ, गुरुवार से लेकर मंगलवार तक नाड़ी परीक्षण करता हूँ। नाड़ी परीक्षण में पैर के तलुए से सिर के बाल तक की MRI, CT स्कैन, एक्सरा, अल्ट्रासाउंड, ECG, सोनोग्राफी, सब कुछ 5 सेकंड में हो जाते हैं। फिर इसके बाद दवाइयाँ खाने की हैं, पीने की हैं, मालिश करने के तेल है, आंख में, नाक में, कान में डालने की दवाइयाँ। यदि रोगी दवाई नियम से खाता, परहेज करता तो उसी दिन उसको कम से कम 20% आराम मिल जाता है जी। और टेम्परेरी रिलीफ के लिए इसके लिए है गाजर। जी। आप गाजर का रस निकालें 1 गिलास, उसमें चौथा हिस्सा नींबू का रस डालें, 1 चम्मच के लगभग अदरक का रस डालें, 5-7 दाने काली मिर्च पीस के डालें और चुटकी भर इसमें सिंधा नमक, जिसको लाहौरी नमक बोलते, उगला है। अब इस गिलास को पीने में आप आधे घंटे का समय लगा। आधे घंटे का समय लगाते लगाते आपको थोड़ी देर में
पेशाब की हरारत होगी। जिसको अम्लपीत होता न इसका पेट साफ होता न इसको पेशाब आता। अब आपका अम्लपीत पेशाब के रास्ते निकलेगा और पेशाब में बड़ी जलन होती है और पेशाब हल्दी जैसा पीले रंग का और सरसों के तेल जैसा गाढ़ा होगा। फिर आप घंटे डेढ़ घंटे बाद फिर एक गिलास पिए, यानी एक एक घंटे के फासले से 4 गिलास आपने पीने हैं। और यदि आपके पास छोटी मक्खी का शहद है तो 2 चमचे शहद मिला दें। 4 गिलास पीने के बाद आपको मन में इच्छा होगी मैं कुछ खा लूं, तो उसमें आना नहीं आपने खाना, उसमें गाजर को कद्दूकस करके और उसको या तो दूध में उबालें, गाय का दूध होना चाहिए या सोयाबीन का उसमें, और खाते समय उसमें शहद मिला दें, थोड़ा अदरक का रस मिला दें, उसको आप खाएं, परंतु भूख रख के, पेट नहीं भरना चाहिए पूरा। और जो खाना खाते समय 2 गिलास गर्म पानी, लहसुन प्याज अदरक का रस या काला या सिंधा नमक काली मिर्च मिला के गर्म पानी पीता है, उसको तो जिंदगी में कोई रोग होता है नहीं, परंतु उसका तरीका है खाना ताज़ा गर्म गर्म 2-4 गराई खाना खाया, फिर 2 घुट पानी पिया, फिर 2-4 गराई खाना खाया, 2 घुट पानी पिया। पानी पीने में खाना खाने में 1 घंटा लगा देते हैं। फिर उसके बाद दांतों कूड़ा करके 5 मिनट के लिए वज्रासन बैठते हैं। दिन का टाइम है तो 20 मिनट थोड़ा सा टहल करके फिर सब आसन लेट जाए 20 मिनट के लिए। 5 मिनट के लिए बाईं साइड का करवट ले, 3 मिनट के लिए दाईं साइड का करवट ले, फिर सब आसन लेट के फिर बाईं साइड को करवट लेके उठ के अपना जो काम धंधा करे। आपके शरीर में इतनी चुस्ती फुर्ती आएगी जैसे आप 8 घंटे की निद्रा पूरी करके उठे, और आपका खाना बड़े आराम से पचेगा। दिन का खाना आप 12 बजे से पहले पहले खा लें, परंतु ताज़ा बना के। ये नहीं कि सुबह बना रखा है और उसको गर्म किया खा लिया, ये ताज़ा है, वो ताज़ा नहीं है। क्योंकि आजकल नाजों में, दालों में, सब्जियों में, सब में यूरिया ज़्यादा है। यूरिया यदि बनते ही आपने खा लिया तो कोई नुकसान नहीं करता, एक बार ठंडा होकर दोबारा चाहे आप गर्म करें जो मर्जी करो नुकसान करता है। रात्रि का खाना दिन अस्त होने से घंटा 1.5 घंटा पहले खाना है। यदि इतनी सुविधा नहीं है तो अस्त होने के 1 घंटे के अंदर खा लें। यदि उससे लेट होते हैं तो आपको खाने की जरूरत नहीं है, आप लिक्विड कोई भी चीज़ ले सकते हैं हल्की गर्म करके, परंतु उसके लेने के बाद भी कम से कम आपको 1.5 घंटा आराम करना है, आधा घंटा तो आपने सैर करनी है और 1 घंटा आपने विश्राम करना है। तब उसके बाद सोए तो आपका अम्लपीत ऐसे समाप्त होता है जैसे जलती अग्नि में पानी डाल के अग्नि शांत हो जाती, ऐसे अम्लपीत शांत हो जाता है। और जो फोड़े फुंसियाँ दाद खुजली थी वो भी समाप्त हो जाती है। खाज खुजली फोड़े फुंसी वाले के लिए कम से कम 10 नींबुओं का रस रोज पीना अति आवश्यक है गर्म पानी में, और उसमें हल्का काला नमक काली मिर्च डालना आवश्यक है। जैसे जैसे आपका खून साफ होगा वैसे फोड़ा फुंसी खाज खुजली समाप्त हो जाती है। और गाजर जब तक आपको मिले गाजर के पत्ते, इसका जूस 1 गिलास सुबह खाली पेट, 1 गिलास दोपहर को खाना खाने 1 घंटे 1.5 घंटे बाद पी लेते हैं, तो मैं दावे से कह सकता हूँ कि जब तक आपके शरीर के अंदर सांस है आपको किसी डॉक्टर हकीम की जरूरत नहीं पड़ेगी, न कोई रोग होगा। जैसे कि गुरुजी आपने अम्लपित्त के बारे में बताया कि अम्लपित्त गर्मी उत्पन्न करने का एक रोग है, तो क्या ये अम्लपित्त जो होता है, जो गर्मी शरीर में बनती है, क्या ये गर्मी के मौसम में ही ऐसा होता है या किसी भी मौसम में ऐसा हो सकता है? सर्दी के मौसम में ज्यादा होता है, लेकिन सर्दी में बाहर गर्मी नहीं मैं बताता हूँ जी, बाहर की सर्दी इतना नुकसान नहीं करती। अच्छा।
आपने खाना खाया बिल्कुल। और आप बैठ गए, अब खाना नहीं आपका पचा। जी। यदि आप थोड़ी देर घूम लेते हैं, काम कर रहे तो खाना पच जाता है। अच्छा। जब खाना खाया और सोना बैठने काम आपका, जी। तो खाना कहाँ पचेगा? यानी परिश्रम बहुत जरूरी है। हाँ, कोई भी चीज पचाने के लिए कम से कम खाना खाने के बाद आधा पौना घंटा सैर तो जरूरी है, तब खाना जाके पचने लगता है। जी। और खाने के साथ यदि आपने पानी नहीं पिया तो उसका भी लाभ कोई नहीं है। अब हर एक डॉक्टर या हर एक योगी, हर एक प्रवक्ता यही कहता है कि खाना खाते समय पानी मत पियो, पानी पियो आप खाना खाने घंटे डेढ़ घंटे बाद। सत्यानाश तो यहाँ से होता है। अच्छा। लीवर मांस का टुकड़ा तो है छोटा सा, बिल्कुल। जब उसको पानी नहीं मिलेगा और सुक्का उसके ऊपर जमेगा तो खाना कहाँ से पचेगा? जब लीवर पचाएगा नहीं, पैंक्री इंसुलिन नहीं बनाएगी, पित्ते में तेजाब बढ़ेगा, खाया पिया पेट में सड़ेगा और वो सड़ा हुआ गुर्दे के ऊपर बैठेगा तो रोग तो बढ़ेगा बढ़ेगा, वो कहाँ से घटेगा? बिल्कुल। एक लॉजिक ऐसा भी दिया जाता है, क्योंकि इस विषय में भी बहुत सारे प्रवक्ता कहते हैं कि भोजन जब हमारे शरीर के अंदर जाता है तो जो हमारे शरीर के अंदर जो मंदाग्नि होती है, ये अग्नि पानी पीने की वजह से बुझ जाती है या शांत हो जाती है, जिसकी वजह से खाना पचने में समय लगता है। ऐसा लॉजिक दिया जाता है। यही तो गलत कहावत है। पानी हमेशा 15 से 18 डिग्री होना चाहिए जो खाना खाते समय आपने पीना। जी। ठंडा पानी पीते वो नुकसान करता है। अच्छा। गर्म पानी कभी नुकसान नहीं कर, बल्कि 12 महीने यदि आप 15 से 18 डिग्री पानी गर्म पी रहे हैं, उसमें नींबू का रस, काला नमक, सिंधा नमक, काली मिर्च मिला के पी रहे हैं, तो आपको आखिरी सांस तक किसी दवाई दारू की जरूरत न किसी डॉक्टर की जरूरत है। और नींबू आपको नहीं मिलता तो लहसुन प्याज अदरक का रस मिला के लेते हैं तो भी। अब देखिए, लहसुन प्याज अदरक आप सलाद के रूप में, जूस के रूप में खाने के साथ खा रहे हैं तो 4 घंटे तक वो काम करता है। अच्छा। 4 घंटे तक जो भी आप कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ेंगे, जहां तक हो गई वहां तक वायुमंडल में जितने रोग के कीटाणु सब नष्ट हो गए। अच्छा। आपको प्योर ऑक्सीजन आए, रोग कहां से आएगा? रोग तो वायुमंडल में जो प्रदूषण है उसके अंदर जो कीटाणु आते हैं उनसे होता है। तो संसार के अंदर सबसे बड़ी दवाई है लहसुन प्याज अदरक, नींबू का रस, काला नमक और काली मिर्च। ये हर एक किस्म के कीटाणु को ऐसे नष्ट करते हैं जैसे जलती अग्नि पतंगे को नष्ट करती है। तो दर्शकों, ये सबसे एक जो मूल मंत्र है उनमें से एक ये मंत्र भी आप आज गांठ जरूर बांध लें कि जो हमारे शरीर की जो अग्नि होती है, यानी जो गर्माहट होती है जिससे कि भोजन अच्छे से पचता है, ऐसे में इस भोजन को और अच्छे से पचाने के लिए हमें उसी टेम्परेचर में, यानी जैसा कि गुरुजी ने बताया 18 डिग्री के आसपास का जो पानी का टेम्परेचर होना चाहिए, ऐसा टेम्परेचर युक्त पानी ही हम पिए जिससे हमें लाभ मिलेगा। और खास तौर पर जैसे कि गुनगुना पानी जब हम पीते हैं तो उससे हमारी पाचन जो क्रियाएं होती हैं उसमें कोई रुकावट नहीं आती, बल्कि वो और सुचारू रूप से चलती है। और कहते हैं सोने पे सुहागा तब हो जाता है जब हम इसी पानी में लहसुन, अदरक और प्याज, इसको त्रिवेणी कहा जाता है, इस त्रिवेणी का अर्क मिलाएंगे तो यकीन माने भोजन पचेगा तो अच्छे से, और साथ ही साथ उस भोजन का जो रस है, उसके जो पोषक तत्व है, वो हमारे शरीर में जो ऊर्जा का संचार करने में बहुत बड़ा योगदान निभाएंगे। तो हमारे शरीर की जो ऊर्जा है, जो हमारे चेहरे की चमक है, वो तभी हमें मिल पाएगी जब हमारा भोजन बहुत अच्छे से पचेगा, क्योंकि शरीर का सारा खेल हमारे पेट से शुरू होता है। पेट अच्छा है तो शरीर अच्छा है, पेट यदि अच्छा नहीं है तो आपका शरीर भी
अच्छा नहीं है और कहीं ना कहीं रोग पनपने में देर नहीं लगेगी। तो इन सब विषयों का आप जरूर ध्यान रखें। गुरुजी ने जो अभी चीजें हमें बताई हैं उसको आपने लिख जरूर लिया होगा। हालांकि ऐसे बहुत सारे नुस्खे हैं, बहुत सारे उपचार हैं जो हम अपने कार्यक्रमों में निरंतर डिस्कस करते हैं, चर्चा करते हैं, लेकिन उनमें से कुछ नुस्खे जो कि गुरुजी बताते हैं उनको आपने लिख जरूर लिया होगा। और यदि ऐसे कुछ नुस्खे और अलग अलग रोगों के बारे में आप जानना चाहते हैं तो स्वस्थ विचार पुस्तकों के जरिए भी आप पढ़ सकते हैं। और दर्शकों, यदि आप इस कार्यक्रम से अभी जुड़ना चाहते हैं तो आप हमें कॉल कर सकते हैं या आप हमें व्हाट्सएप के जरिए भी अपना संदेश भेज सकते हैं। फिलहाल आगे बढ़ते हैं कार्यक्रम में और जो दर्शक हमारे साथ जुड़े हुए हैं लाइन पर, आइए उनको शामिल करते हैं कार्यक्रम में और जानते हैं कौन है हमारे साथ पहले दर्शक। हेलो। हाँ, नमस्कार सर। नमस्कार, क्या नाम है आपका? सर ब्रह्मेश पाठक, उत्तराखंड, उधम सिंह नगर से। पाठक जी, आप अपना सवाल बताएं, गुरुजी सुन रहे हैं आपको। सर मुझे दौरे की परेशानी है 22 साल से जी। और रात में दौरा पड़ता है मुझे। अच्छा, सोते हुए रात में ही दौरा पड़ता है सोते हुए? जी जी। इसको बोलते हैं चेहरा, इसको दौरा नहीं बोलते, चेहरा होता है ये जो रात को सोए सोए पड़ता है। और इसमें आदमी तड़पता भी काफी है, कम से कम घंटा 1.5 घंटा दौरा रहता है। आप ऐसा कीजिए, बुधवार छोड़कर गुरुवार से लेकर मंगलवार के बीच में मेरे पास आइए। जिस दिन आना उस दिन रात्रि 10 बजे तक खा पी के दातन कूड़ा करके बड़ी इलायची मुंह में रख के चूसते रहें। सुबह जब तक नारी प्रश्न किए तब तक पानी की एक बूंद भी मुंह में न जाए और ना कुछ खाना पीना। 9 से 10 के अंदर अपना नामकरण कराना। 10 से 12 में नारी प्रश्न करूंगा। नारी प्रश्न में पैर के तलवे से सिर के बाल तक की MRI, CT स्कैन, एक्सरा, अल्ट्रासाउंड, ECG, सोनोग्राफी सब कुछ 5 सेकंड में हो जाएंगे। उसमें जो भी कमी शरीर के अंदर पाई जाएगी दवाइयाँ दी जाएंगी। दवाइयाँ खाने की है, दवाइयाँ पीने की है, मालिश करने के तेल हैं, आंख में, नाक में, कान में डालने की दवाइयाँ हैं। यदि दवाई आप नियम से लेंगे, परहेज करेंगे, तो जिस दिन आप आश्रम में आएंगे उस दिन के बाद रात को आपको दौरा नहीं पड़ेगा। जी, तो इस बात का आप विशेष ध्यान रखें कि आपका ये जो समस्या है, जो परेशानी है, ये बिल्कुल ठीक होगी, लेकिन इसके लिए आपको स्वस्थ विचार आश्रम आने की जो है वो सलाह दी गई है। आप जल्द से जल्द स्वस्थ विचार आश्रम आकर अपना उपचार करा सकते हैं। और ये भी ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर यानी स्वस्थ विचार आश्रम में जो भी रोग का उपचार किया जाता है, जो भी औषधियां दी जाती है, वो रोगों को जड़ से खत्म करने के लिए दी जाती हैं। तो इसीलिए नियम और परहेजों के साथ आप उन औषधियों का सेवन करेंगे तो आप अपने रोग को जड़ से समाप्त कर पाएंगे। और आपके साथ ये रोग है, ऐसे आप कोई पहले व्यक्ति ऐसे नहीं है, ऐसे अनगिनत स्वस्थ विचार आश्रम में रोगी आकर अपना उपचार करा के अपने रोग को जड़ से समाप्त कर चुके हैं। तो इसीलिए आप भी जल्द से जल्द आए। किसी भी प्रकार की आप जानकारी लेना चाहते हैं स्वस्थ विचार आश्रम से संबंधित तो आप हेल्पलाइन नंबर्स पर कॉल कर सकते हैं और पूरी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। कॉल करने का समय है सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे के बीच। नंबर आपके टीवी स्क्रीन पर लगातार फ्लैश किए जा रहे हैं। आगे बढ़ते हैं कार्यक्रम। गायत्री सिद्ध पंडित लक्ष्मण दास रतन भारद्वाज जी के 70 वर्षों के अनुभवों से लैस इन पुस्तकों में होगी सेहत से जुड़ी हर एक जानकारी। तो आज ही स्वस्थ तन और सुखी जीवन के लिए ऑर्डर कीजिए स्वस्थ विचार की 10 पुस्तकों का सेट मात्र 950 रुपए में। ऑर्डर के लिए अभी संपर्क करें। इन पुस्तकों के लिए डीडी आपको स्वस्थ विचार के फेवर में भेजना होगा। अब आप अपने पसंदीदा कार्यक्रम स्वस्थ विचार को लाइव देख सकते हैं रोजाना साढ़े 7:30 बजे से 8:30 बजे तक सिर्फ YouTube के संस्कृति टीवी चैनल पर। सब्सक्राइब नाउ।